नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों हमारे साथ हैं गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर मुकुंदास जी महाराज और हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुप्तेश्वर महादेव के बारे में जैसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उनकी स्थापना की थी, ये उप ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है, तो इसके क्या प्रमाण हैं? हाँ, ये भगवान स्वयंभू जो गुप्तेश्वर कहला रहे हैं, यदि भगवान राम के समय स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में और स्कंद पुराण में, देवाखंड में, मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण में और मेन रूप से मूल शिव महापुराण में, जिसको कि वेद व्यास ने लिखा है, उसमें वर्णन ऐसा आता है कि भगवान राम जब वनवास के समय उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करते हैं, उत्तर यानी अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक की, तो मध्य भारत के बीच से जब भगवान यात्रा कर रहे थे और तब उसको एक संक्षेप में भी और स्पष्ट भी करना चाहूँ कि भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुँचे, वहाँ केवट के द्वारा जब निषाद रात तो चले गए, केवट के द्वारा जब गंगा पार किया और वहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा वर्णन मिलता है कि केवट ने कहा कि मैंने प्रभु आपको पहचान लिया है, इसलिए आपके चरण धोऊंगा। और चरण धोने के बाद उन्होंने पहले अपने पुरखों को तारा। ये बड़ी गूढ़ बात, थोड़ी मैं जो भक्त लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, कन्विंस करना चाह रहा हूँ। क्योंकि केवट ने पहचान लिया कि साक्षात केवल राम नहीं है, ये तरण तारणहार भगवान श्रीहरिनाथ ही हैं, इसलिए उसने अपने पूर्वजों को तारा। और जब कोई भी व्यक्ति हमारा तुम्हारा कोई परिचित होता है, किसी को परिचय हो जाए और फिर वो कहा कि सर मेरे को आगे जाना है, मेरे को कोई रास्ता नहीं पता, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी राम की, कोई मैप नहीं, नक्शा, क्योंकि वहाँ मंथरा और कैकेयी का कुचक्र हुआ और भगवान को तुरंत वनवास हो गया और रातों रात सवेरे जो उठ के चल भी दी। तब भगवान कुछ पता भी नहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे 14 वर्ष काटने हैं, ये मूल बात पकड़ने की है। और तब जब केवट ने पहचान लिया और जब उस पार उतार दिया, तो कोई भी परिचित व्यक्ति ये नहीं होता कि भैया आप जानो, आपका काम जाने, मैंने तो अपने पितरों को उतार दिया। तब केवट का प्रसंग है वहाँ वाल्मीकि रामायण में और पद्म पुराण में, क्या नाम है, आनंद रामायण में, कंब रामायण में, कि केवट ने अपने ही जाति पात वाले जो नदी के उस पार रह रहे थे, गंगा के उस पार रहते थे, कोल भील किरात, जो मछली और केवट का काम करते थे, उनको सबको बुलाया और उनको कहा कि क्योंकि मैं उस पार रहता हूँ और तुम लोग का सौभाग्य है कि ये ऐसे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए तुम इनका आगे का पथ प्रदर्शन करो। और जहाँ तक उनका एरिया था उन कोलभील का, वहाँ तक कराते थे, फिर वो अपने परिचितों को उनके सुपुर्द करते थे। जैसे एक दूसरे को, जैसे हमारे कोई नेता आता है, बड़ा नेता, तो पुलिस और जिले बाई जिले भेजा, ऐसे ही इस यात्रा में साथ साथ कोलभील की रात चलते थे और जंगल में जो ऋषि मुनि मिलते थे उनको बताते थे कि आप इनकी सेवा करिए, और हम लोग तो कुछ जानते नहीं। इस तरह से भगवान यात्रा करते करते सुतीक्ष्ण के आश्रम तक पहुँचे। सुतीक्ष्ण का आश्रम आज वर्तमान में जो हमारा सतना रेलवे स्टेशन है, और सतना से जब आगे दिल्ली रोड में आके तो मानिकपुर है, सतना और मानिकपुर के बीच में एक जैतवाड़ा स्टेशन है, अभी भी है, जहाँ से करवी पास में पड़ता है, फिर चित्रकूट पास में पड़ता है, तो मेन स्टेशन जैतवाड़ा स्टेशन में जब हम खड़े होते हैं तो ठीक पूर्व दिशा में मात्र 3.5-4 किलोमीटर में अभी भी सुतीक्ष्ण आश्रम है, सर्वभंग आश्रम है, और वहीं पे एक नया धारकुंडी आश्रम है। तो सुतीक्ष्ण के आश्रम तक का वर्णन वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में भी है कि भगवान राम सुतीक्ष्ण के आश्रम पहुंचे, और सुतीक्ष्ण के आश्रम में भगवान 14वां महीना हुआ था, मात्र 14 महीने में यहाँ तक पहुँचे। और वहाँ बहुत सारे महात्मा बैठे थे, सब इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैसेज हो चुका था कोलभील के द्वारा कि कोई आ रहे हैं दशरथ के पास। यहाँ उन 15 से 20 महात्माओं का वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, उसमें एक महात्मा जावाली भी बैठे थे। और जैसे ही भगवान का पदार्पण होता है, सुतीक्ष्ण जी उनका आवभगत करते हैं, उनको चौकी में बैठाते हैं, सब महात्मा नीचे बैठ करके, और सत्संग शुरू होता है। तभी उस भीड़ में पीछे कहीं बैठे हुए महर्षि जावाली, उनके मन में चिंतन चल रहा था कि इतने नए छोटे से नए बच्चे हैं, युवा हैं, और वो भी सपत्नीक हैं, इनको संन्यास क्यों हुआ? संन्यास एक उम्र होती है, एक वानप्रस्थ अवस्था के बाद संन्यास होता है। और तब वो महर्षि जावाली जो कि त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने ध्यान करके देखा कि हुआ क्या है, इनके पीछे कारण क्या है। और तब उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो मंथरा और कैकेयी का कुचक्र है, स्वार्थ है, और इसके पीछे, और इन्होंने जो है अपने पूर्व के 2 वरदान मांग करके दशरथ को जो है इन्होंने वाणी बाध्य कर दिया है,
और मैं एक बात और चैनल के माध्यम से बताऊं, ये जो महर्षि जाबाली है, जाबाली कौन है? ये महर्षि जाबाली जो भगवान राम के पिता दशरथ हैं, दशरथ के पिता अज थे, अज के पिता अघ हैं। अघ के समय में ये जाबाली अयोध्या के मंत्रिमंडल के सचिव थे। ये स्पष्ट वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। वो 3 पीढ़ी बाद जब उनका संन्यास हुआ तो ये सुतीक्षण जी के यहाँ संन्यास ले रहे थे। आज जब उनको पता चला ये तो हमारे पूर्वज हैं, इनके यहाँ तो हम सेवा कर चुके हैं, ये तो हमारे प्रपौत्र कहलाए, और तब इसी बीच में वो प्रेम भाव से सभा में बीच में खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो जैसे हम तुम भी कोई सभा में होते हैं, कोई तीसरा आदमी है, सबका ध्यानाकर्षण केंद्र बनता है। भगवान राम ने, सुतीक्षण, सबने देखा कि जाबाली क्या हुआ, और तब जाबाली जी ने बोध कराया कि प्रभु आप यदि त्रिकालज्ञ हो, आप तरण तारण हारो, तो अरे आपके पीछे कुचक्र रचा उस कैकई ने, उस मंथरा ने, है ना, और भगवान दशरथ जो है प्राण त्याज्य दे रहे हैं, हम सब महात्मा चलेंगे और दशरथ को कन्विंस करेंगे, मतलब क्लियर करेंगे कि आपके पीछे कुचक्र है। और तब भगवान राम ने दिव्याम दे चक्षुषा क्षणिका है, वाल्मीकि रामायण वर्णन है कि भगवान राम ने आज जाबाली को जब देखा कि तुम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जिस लक्ष्य के लिए, वो लक्ष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम्हारे भीतर मोह माया नीति अनीत घर द्वार की बातें आ रही। और तब भगवान ने दिव्याम दे चक्षुषा, उन्होंने क्षणिक दिव्य दृष्टि दी, और जैसे ही दिव्य दृष्टि जाबाली को मिली, और जाबाली ने अचानक देखा कि सशंक चक्रम सगरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीक्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभश्रयम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्, ये तो चतुर्भुज दिख रहा है मुझे, तुम इनको राम समझ रहा, दशरथ समझ रहा। और तब बड़े कृतज्ञ हुए, और उसी समय लक्ष्मण ने, शायद संध्या काल हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु संध्या काल का समय हो गया, और जाबाली को पश्चाताप हुआ कि वो न क्षमा मांग पाए, न कुछ बोल पाए, और भगवान राम अंदर चले गए कुटिया में। और तब जाबाली इतने उद्वेलित हुए, पश्चाताप हुआ, मन में तृष्णा आई कि मैंने क्या कर बैठा, और उस पश्चाताप की दृष्टि से उन्होंने कहा कि शांति स्थान में जाऊँ कहाँ, और फिर वही मैं भौगोलिक दृष्टि से सतना और मानिकपुर के बीच जैतवारा का चिंता करूँ, तो वहाँ से यदि कहा जाए कि बद्रीनाथ उत्तराखंड बहुत दूर पड़ता है, तो तब उनको याद आया कि रेवायाम तपः कुर्यात् मरणम जानवी तटे, रेवा जो है नर्मदा तपस्या के लिए, पश्चाताप के बाद ध्यान के लिए। और तब जाबाली यहाँ आए, और ये जो वर्तमान में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो गुफा है, ये नर्मदा के, हाँ, तो ये जो जैसे पहाड़ों में चश्मा बनता है, वाटरफॉल बन जाता है, पहाड़ में जाके जल प्रपात बन रहा है, ऐसे ही इस गुफा का निर्माण भी नर्मदा के जल के कारण हुआ था। पीछे नर्मदा ग्वारी घाट, वहाँ से पानी की मात्रा आकर के और धीरे धीरे एक धार बनी हुई थी। वो धार आज भी कलेक्ट्रेट में पुराने पेपरों में है कि लमेटा और तिलवारा के पास कहीं छोटी सी ब्रांच मिल जाती थी। महर्षि जाबाली जब वहाँ से आए, उन्होंने देखा कि नर्मदा का स्रोत तो है ही है, और फल फूल भी हैं, पहाड़, तो यहीं कहीं तपस्या के लिए बैठ गए। वहाँ राम जो सुतीक्षण के आश्रम में थे, वहाँ 3 दिन का प्रवास करते हैं, और वहाँ के लोकल महात्माओं के कहने पर, जैसा कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो अपन कहते हैं कि भेड़ाघाट घूम लो, यहाँ घूम, ऐसे उन महात्माओं ने भी बताया कि यहाँ पास में मंदाकिनी है, यहाँ पर कामतगिरी पर्वत है, चित्रकूट है, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे। और क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा जैसे हम तुम भी कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो जो भी हमारे सेवक सेवा करते सबसे हम टाटा हाय विदा करते, ऐसे ही भगवान राम ने भी सब महात्माओं से मिले। लेकिन क्योंकि पहले ही दिन महर्षि जाबाली ने उन्हें टोक दिया था, आज भगवान ने पूछा कि वो महात्मा नहीं दिख रहे हैं, और तब सबने कहा कि हम तो आप में दीवाने थे और हमें भी नहीं पता कहाँ है। और तब भगवान ने जब ध्यान किया, अरे वो तो पश्चाताप कर रहा है, वो तो मन से उद्वेलित है, और तब भगवान राम ने गुप्त यात्रा करी, ये वाल्मीकि रामायण में। और तब भगवान ने गुप्त यात्रा, तीनों जन राम लक्ष्मण सीता जी यहाँ आते, उन्होंने देखा कि महात्मा तो ऊपर बैठा है, और ये गुफा, और गुफा में भी नर्मदा, और नर्मदा को देख करके भगवान राम के प्रति, शिव के प्रति आस्था जगी कि तो भगवान शिव की हमारी इष्ट की बेटी हैं। और तब ऐसी चर्चा है कि भगवान राम लक्ष्मण आए और गुफा के अंदर गए, और उन्होंने वहाँ पर उस रेत को इकट्ठा किया। ये हुआ कि ये यात्रा हमारी गुप्त हुई है, इस यात्रा में कोई भी किरात नहीं है, ये यात्रा ही स्पेशली हुई। तब उन्होंने कहा कि आज हम अपने इष्ट की साधना कर लें, और शिवलिंग का निर्माण किया। और भगवान शिव भी लालायित थे कि आज मेरे इष्ट आए हैं मेरे एरिया में। तो भगवान राम ने जैसे आह्वान किया, भगवान का आह्वान करते हैं उस लिंग में आह्वान, और फिर भगवान राम और शिव का मिलन हुआ, और इस दोनों के लिए जाबाली को आशीर्वाद दिया गया। कतिपय जाबाली ऋषि कारण ही जाबालीपुरम जबलपुर नाम पड़ा। और फिर भगवान राम यहाँ से भगवान गुप्तेश्वर की स्थापना करने के बाद में चित्रकूट आते हैं, वाल्मीकि रामायण बड़ा वर्णन अच्छा है। और फिर जब आगे की यात्रा फिर करते हैं, तब नागपुर में आपने रामटेक सुना होगा, रामटेक में भगवान के पद चिन्ह। थोड़ी सा और आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र का जो है नासिक आ जाता है, त्र्यंबकेश्वर,
उस गोमती में ही उस शूर्पणखा के नाक का केस हुआ और वहाँ से सीता का हरण हो गया। और फिर जो हमारे मैसेंजर थे गरुड़ मतलब गिद्धराज जटायु जी, उनके बताने पर कि नाथ दसानन यह गत कीनी तही खल जनक सुताहर लीनी, कहाँ ले गया, ले दक्षिण दिश गयूं। और तब भगवान राम ने अपने पूरे बल सबल के साथ में दक्षिण में लंका में रावण के साथ में आखेट किया और सीता को सही सलामत जैसे ही समुद्र के इस पार ले आए। जब समुद्र के इस पार ले आए सीता को, तब सप्तऋषि प्रकट हुए। मैं वाल्मीकि क्या नाम है शिव महापुराण की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे ही सप्तऋषि प्रकट हुए और तब साहब जो हमारा 14 वर्ष का वनवास था भगवान का, उस समय 13 वर्ष 11 महीने हो चुके थे, 1 महीना बचा हुआ है। और तब सप्तऋषियों ने भगवान को आशीष दिया कि भाई आपका संकल्प पूरा हुआ, आपने जो संकल्प लिया था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, जब जब हो धर्म की हानि, तो आपने सब कुछ मंगल कर दिया। लेकिन ये सब कृपा, ये सब काम सफल हुआ आपको आपके इष्ट के कारण, शिव के कारण। तो यहाँ पर समुद्र तट में आप भगवान शिव की स्थापना करें। अचानक उनको लगा कि समुद्र की रेत हम तुम आप भी जानते, बोले यहाँ कहाँ पत्थर तो है नहीं, कैसे हम बनाएंगे। और चूंकि 13 वर्ष हो चुके थे इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से, जैसे आज हमें तुम्हें कोई 8वीं 9वीं का कोई अपन लोग बुजुर्ग हो गए, कोई ऐसा क्वेश्चन बताया, उनका महाराज ये तो हमने 8वीं में पढ़ा था। ऐसे ही उन्हें याद आया, सीता जी को लक्ष्मण जी को याद आया कि हमने बहुत पहले कहीं कोई गीली रेत के बनाए थे ना। और तब मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि मूल शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता, 7 संहिताएं हैं शिव पुराण में, तो कोटि रुद्र संहिता के पहले अध्याय का 37वां एवं 42वां श्लोक आप देखेंगे। अभी मेरे यहाँ बैठा हूँ, चलेंगे वहाँ पे प्रमाण दिखाता पुराण रखा हुआ है, उसमें स्पष्ट वर्णन आया कि नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत् सर्व पाप हरम स्मृतम यादाई क्या रामेश्वरात यज्जातम गुप्तेश्वरमित स्मृतम, गुप्तेश्वर की याद करके रामेश्वरम की स्थापना करें। यानी दोस्तों महाराज जी ने जो विस्तार से पूरी बात बताई है, हम आपको बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव जो है वो प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, इन तीनों की उपस्थिति में उनकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी और महर्षि जाबाली ने यहाँ पर तप किया था। तो निश्चित है ये नर्मदा क्षेत्र, ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का एक अपना अद्भुत प्रभाव भी है और यहाँ प्रभु श्री राम का एक अपने आप में उपस्थिति भी होती है। गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर जी ने जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भक्तों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में एक बार जरूर जाएं और प्रभु का ध्यान करें, वहां से आशीर्वाद लें।